मूवी के शुरुआत में हम दो जुड़वा भाइयों को देखते हैं, प्रभु और काथिर। जहां प्रभु एक सीधा साधा मासूम सा बच्चा होता है, वहीं दूसरी ओर काथिर एक गुस्सैल, क्रोधित और प्रभु से बिल्कुल अपोजिट होता है, जिस कारण आए दिन वो अपने पापा से डांट सुनता है। एक दिन वो किसी पड़ोस के बच्चे की पिटाई करके आ जाता है, जिससे उसके पापा उससे बहुत नाराज होते हैं और माफी मांगने के लिए कहते हैं, पर कातिर ऐसा कुछ भी नहीं करता। उसके इस व्यवहार को देखकर उसके पापा घर के पिछवाड़े में एक पेड़ से उसे बांध देते हैं। काफी रात हो चुकी थी। माँ कातिर को खोलने के लिए अपने पति से इजाजत मांगती है। उसका पति उससे कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, पर कातिर को सुधारने के लिए ये सब करना पड़ता है। फिर वो उसे खोलने के लिए हाँ कर देता है। जब उसकी माँ कातिर को लाने जाती है तो वो देखती है कातिर वहाँ से गायब होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक मेंटल इंसान ने कातिर को बांध कर रखा होता है। वो उसे काफी दिनों तक ऐसे रखता है। फिर एक दिन वो कातिर को भागने के लिए कहता है ताकि ये मेंटल इंसान उसका शिकार कर सके, पर यहाँ कुछ तो उल्टा ही होता है। कातिर ही उस इंसान को मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि वे अपने माँ बाप के पास वापस आ जाता है, पर वह अब बहुत बदला बदला सा दिखता है। अब सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं, जहाँ प्रभु का एक प्यारा सा परिवार होता है। वो, उसकी वाइफ भुवना और उसके घर एक छोटी सी प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम वो सत्या रखता है। बड़े ही हंसी और खुशी से वे लोग अपने लाइफ जी रहे थे और देखते देखते 12 साल निकल जाता है और अब सत्या 12 साल की हो जाती है। फिर ये लोग चोपड़ा जाते हैं घूमने के लिए, जहाँ सत्या सेल्फी ले रही होती है और अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। भुवना उसे घर ले आती है और ये लोग वापस से अपने घर आ जाते हैं। भुवना प्रभु से बात कर रही होती है कि सत्या अब बड़ी हो चुकी है, तो फिर क्यों ना वे लोग एक और बेबी का प्लान करें। पर प्रभु ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। वो अपना प्यार सत्या के अलावा किसी और को बांटना नहीं चाहता था और वे भुवना को साफ मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सत्या को नींद नहीं आ रही थी, तो वे अपने पापा के पास आके सो जाती है और भुवना सत्या के रूम में जाके सो जाती है। सुबह हो जाती है और प्रभु सत्या को स्कूल लेके जाता है। तभी भुवना उसे बुलाती है और कहती है कि सत्या के रूम में उसने कुछ अजीब सा चीज महसूस किया है, जैसे उसे कोई दबोच रहा है। पर प्रभु कहता है कि ये सब उसका वहम है और सत्या के पास इस तरह की बातें ना करें, नहीं तो वो डर जाएगी। उसके बाद प्रभु सत्या से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है ना, तो वो कहती है हाँ पापा सब कुछ ठीक है, और वे लोग स्कूल चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है और प्रभु नोटिस करता है कि सत्या किसी से बातें कर रही है। जब वो गेट खोल के देखता है तो सत्या बैठी हुई होती है और वो बताती है कि वो अपनी डॉल से बातें कर रही हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सत्या के स्कूल से फ़ोन आता है और नव्या स्कूल के टीचर से मिलने जाती है, जहाँ टीचर उसे ये बताती है कि कुछ दिनों से सत्या काफ़ी डल दिख रही हैं। क्या वो अच्छे से सोती नहीं है? वो स्कूल में सिर्फ सोई ही रहती हैं, जिस कारण नव्या का चिंता और भी बढ़ जाता है। उसी रात प्रभु फिर से देखता है कि सत्या किसी से बात कर रही है और इस बार वो एक बेबी मॉनिटर उसके रूम में लगाता है ताकि वो जान सके कि वो किससे बातें करती हैं, पर उसमें सत्या के अलावा किसी और का आवाज़ नहीं होता है। अगली सुबह जब प्रभु सत्या के रूम में जाता है तो वो देखता है कि सत्या के मोबाइल में सिर्फ भूतों से रिलेटेड चीज़ें सर्च किया गया है और फिर से प्रभु सत्या से इस बारे में पूछता है। सत्या बहुत घबराई हुई दिखती है और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है। प्रभु उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाता है। वहाँ सत्या ये बताती है कि उसे एक आत्मा बहुत परेशान कर रहा है। वो उसे रात में सोने भी नहीं देता और ये भी कहता है कि अगर वो किसी को बताएगी तो वो उसके फादर को मार डालेगा, और वो ये भी कहती है कि अभी भी वो यहीं प्रेजेंट है। साइकेट्रिस्ट उसका कुछ टेस्ट करता है पर रिपोर्ट तो सारा नॉर्मली आता है। साइकेट्रिस्ट को भी पता चल जाता है कि सत्या किसी आत्मा के बस में है। रात में प्रभु सो रहा होता है और उसे कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है। कातिर और प्रभु खेल खेल रहे थे और प्रभु जाकर बक्से में छिप जाता है। कातिर उसे छिपते हुए देख लेता है और बक्से को लॉक कर देता है और दूसरी ओर अपने पापा को भी कई बार चाकू से स्टैब्स करके मार डालता है। जब उसकी माँ घर आती है तो वो अपने पति को मरे हुए देखती है और उसे पता चल जाता है कि ये सारा काम कातिर नहीं किया है, क्योंकि वो बड़े आराम से खाना खा रहा था। प्रभु की आवाज़ सुन बक्से का ताला तोड़ देती है और प्रभु को बाहर निकाल लेती है। माँ गुरुजी के पास जाती है, जहाँ गुरुजी उसे बताते हैं कि दोनों का स्वभाव बहुत अलग है और वे दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक साथ रहने से किसी एक की मौत हो जाएगी। माँ कातिर को मंदिर में ही छोड़ देती है और प्रभु को लेकर बहुत दूर चली जाती है। प्रभु का अचानक नींद खुल जाता है और वो देखती है कि सत्या उसके बगल में नहीं है। प्रभु सत्या को सभी तरफ देखता है पर वो कहीं नहीं मिलती। फिर वो टेरेस पे जाता है और देखता है कि सत्या सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। प्रभु किसी तरह उसे बचा लेता है और सत्या बताती है कि ये सब करने के लिए उसे सोनू कह रहा है। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि सत्या जिससे हर वक्त बात करती है उसका नाम सोनू होता है और वो 8 साल के बच्चे की आत्मा है। प्रभु काफी चिंतित हो जाता है और वो नेक्स्ट डे घोस्ट एक्सपर्ट की टीम को अपने घर बुला लेता है। वे लोग कई तरह के टेक्निकल डिवाइस उसके घर पे लगा देते हैं ताकि वे लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को नाप सकें।
फिर ये लोग देखते हैं कि सत्या हेल्प मांग रही है। जब ये लोग उसके रूम में जाते हैं तो रूम अपने आप लॉक हो जाता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी रूम नहीं खुलता है। फिर वो रूम अपने आप खुल जाता है और यहाँ हम लोग सत्या का अलग ही रूप देखते हैं। सत्या मराठी में बात कर रही होती है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो आत्मा कातिर को मारना चाहता है, पर वो क्यों मारना चाहता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, वो हमें आगे बताया जाएगा। इधर साइकेट्रिस्ट भी उसे ये कहता है कि वो आत्मा जो चाहता है वो कर दो, क्योंकि सत्या का जान खतरे में है। फिर हम ये देखते हैं कि सत्या के मोबाइल में एक वीडियो होता है और सोनू चाहता है कि ये वीडियो प्रभु देखे। फिर हम कातिर के एक प्यारे से परिवार को देखते हैं। कातिर, उसकी वाइफ माधुरी और उसके 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, सोनू और मनु। कातिर अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और इन लोगों की ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी से गुजर रही थी कि तभी वहाँ एक टूरिस्ट की टीम आ जाती है और वे लोग कातिर के साथ बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। वे लोग उससे ड्रग्स के बारे में भी पूछने लगते हैं, पर कातिर सारी बातों को अनसुना कर अपने दोनों बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि हर रात की तरह उस रात भी कातिर शिकार करने जाता है। सोनू भी उसके साथ आने की जिद करता है, पर कातिर उसे मना कर देता है। पर सोनू चुपके से उसके जीप पर बैठ जाता है। उसके बाद सोनू अपने पापा का एक डरावना रूप देखता है कि कातिर टूरिस्ट को बांध कर रखता है और एक एक करके सारे टूरिस्ट को मार देता है। ये सब देख सोनू बहुत डर जाता है और कुछ देर बाद कातिर को भी ये पता चल जाता है कि उसके जीप में सोनू है और कातिर ये चाहता है कि सोनू इस बारे में किसी को भी नहीं बताए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये दोनों अपने घर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे जब कातिर शिकार करके लौटता है तो वो नोटिस करता है कि माधुरी उससे बहुत डर रही है और कातिर को ये समझ आ जाता है कि सोनू ने सारी बातें इन लोगों को बता दी है। कातिर उन लोगों को अपने पास बैठाता है और समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर माधुरी से विनती करती है कि वे उन लोगों को छोड़ दे और इन लोग को वहाँ से जाने दे। वो इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। कातिर को गुस्सा आ जाता है और वे इन लोगों को बांध कर रखता है। एक दिन मौका पाते ही माधुरी कातिर के शराब में नींद की दवाएं मिला देती है। कातिर उसे पीकर बेहोश हो जाता है और माधुरी मौका पाते ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वे लोग नदी किनारे पहुँचते हैं। नाव में बैठकर ये लोग कुछ दूर गए ही थे कि कातिर को होश आ जाता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। माधुरी इसे बहुत विनती करती है कि वे उन लोगों को जाने दें। कातिर उन लोग को बहुत समझाता है और इसी हाथापाई में माधुरी को चाकू लग जाती है और दूसरी ओर कातिर ने सोनू को धक्का दे दिया था, जिस कारण उसकी भी मौत हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि माधुरी और सोनू दोनों की मौत हो चुकी है। फिर कातिर मनु को बताता है कि उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो वो उसे छोड़कर कहीं भी ना जाए। अब प्रभु को ये समझ आ गया था कि सोनू और कोई नहीं बल्कि उसके भाई का ही बेटा है, जो मनु को अपने पापा से बचाना चाहता है। फिर ये लोग चोपड़ा पहुंचते हैं, जहां इन लोगों की मुलाकात मनु से होती है और ये लोग बताते हैं कि सोनू उसे बचाना चाहता है, पर सत्या कोड लैंग्वेज में उससे बात करने लग जाती है। तब मनु को समझ आ जाता है कि यह उसके भाई की ही आत्मा है, क्योंकि अक्सर ये दोनों भाई कोड लैंग्वेज में बातें किया करते थे। प्रभु मनु को लेने आता है और तभी कातिर भी वहां पहुंच जाता है। कातिर प्रभु को देख बहुत आश्चर्य होता है और बातों बातों में दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि कातिर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, तो प्रभु की उसके सामने एक ना चलती और प्रभु बहुत जख्मी हो जाता है। पर अपनी बेटी सत्या की जान बचाने के लिए प्रभु कातिर को लेकर पहाड़ के नीचे कूद जाता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि प्रभु ठीक है और वो बच गया है। फिर मनु प्रभु से पूछता है कि आप दोनों ट्विंस हो, तो क्या आपको लगता है कि मेरे पापा मर चुके हैं या फिर अभी भी वो जिंदा हैं? फिर वो आंखें बंद कर कुछ देखता है और अचानक उसकी आंखें खुलती है, जिससे ऐसा लगता है क्या तो कातिर जिंदा है या फिर उसकी आत्मा प्रभु में आ गई है। और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है नाने वारुवियन और इसकी IMDb रेटिंग है 6.2 और ये एक तमिल हॉरर थ्रिलर फिल्म है। तो आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।